बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो, यह इम्पोर्टेंट है। क्यों है और कैसे करें? क्योंकि बाबा आत्मा को उसी सत्य से देखते हैं जो कि उसका अनादि सत्य स्वरूप है। अपना उस अनादि सत्य जो ड्रामा से परे है, और बाबा यह भी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि पहले मन के राजा बनो, चेक करो अंदर ही अंदर यह मन मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहा है। क्योंकि यह मन भी ऐसा करता है, बुद्धि को पहले अपना बना लेता है, मुख को, कान को, आँख को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो मन मंत्री अंदर ही ग्रुप बनाकर आपको राजा के बजाय गुलाम ना बना दे। अगर सच्चे दिल से देखते हैं तो मन ने जो नाम रूप क्रिएट कर ली है अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी के आधार पर, वह सोचता है, बोलता है, चलता है, जैसे अपना अलग साम्राज्य बना दिया है। अपने आप को जैसे कॉन्ट्रैक्टर मानकर चलता है पुराने संस्कारों के आधार पर। इसीलिए बाबा इन पुराने संस्कारों से अर्थात दुख अशांति से मुक्त होने की युक्ति देते हैं। मनसा सेवा करो, सकाश दो। क्योंकि मैं अपने इन लेबल से, जैसे मैं फीमेल हूँ, मैं बेटी हूँ, या मेरे परिवार में कोई बीमार है,
सकाश देने से धीरे धीरे उस लेवल से हम ऊपर उड़ते हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ जाते हैं। सकाश देने से पहले 4 संकल्प चलते थे, लेकिन सकाश देने के बाद 4 के बजाय 1 संकल्प चलता है। बाबा जैसे संकल्पों के जाल से बाहर निकालते हैं इस मनसा सेवा करने से। और इससे बाबा के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ तो और एक लेवल ऊपर चढ़ती हूँ। और जैसे जैसे बाबा से बातें करते रहते हैं तो आदत पड़ती है, आत्मा अपने अंदर चली जाती है, अपने अटेंशन को अंदर की तरफ ले जाती है। यह मनसा सेवा हद से बेहद के तरफ ले जाता है। फिर हमारा इंटरेस्ट बाबा से कनेक्ट करने का होता है, जो कि बीच में नाम रूप से अलग होकर हम बाबा से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं और उन आत्माओं को भी डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन मिलता है। हम हट जाते हैं और जिन आत्माओं को हम मनसा सेवा करते हैं, सकाश देते हैं, तो वहाँ मन की नाम रूप की बीमारी से दूर होने के कारण डायरेक्ट परमात्मा की सकाश उन आत्माओं को मिलती है। इससे मेरा भी मन धीरे धीरे निराकारी मन होने लगता है। अपने सत्य के इस तरफ मैं अटेंशन देती हूँ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग के तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसीलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हम बच्चों को स्वर्ग और नर्क का व्यत्यास बता रहे हैं। स्वर्ग अर्थात ही जो मैं आत्मा अपने सेपरेट सेल अर्थात संकल्पों के जाल में मैं ऐसे फंस गई हूँ और उस संकल्पों में मैं शरीर, मैं फीमेल, मैं एक बेटी, मैं एक बेटा, मेरा ऐसा परिवार, मेरा पद पोस्ट, और उसमें भी सूक्ष्म दुख की फीलिंग, इमोशन, कहानियाँ, सेंसेशन, संबंध टूटते हुए देख रही हूँ। तो बाबा कहता है यह जैसे कि संकल्पों का जाल, यह पुराने संस्कार है
और यह पुराने संस्कार नरक का अर्थात दुख अशांति का अनुभव कराते हैं। और स्वर्ग अर्थात ही जब मैं अपने सत्य स्वरूप को जान जाती हूँ और उस अटेंशन में रहकर बाबा की तरफ जब देखती हूँ तो यह मन भी निराकारी हो जाता है, तो वह जैसे कि स्वर्ग के तरफ मुख है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, मन और बुद्धि का योग नरक से निकालकर एक स्वर्ग की तरफ रखो कहता बाबा, अर्थात आत्मा और परमात्मा की तरफ रखो, तो वहाँ जैसे कि सुख ही सुख है। प्रश्न है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकता है? उत्तर है, तुम बच्चे स्वर्ग के तरफ मुख करते माया तुम्हारा मुख नरक के तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना यही सूक्ष्म मंजिल है। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते भी निर्विकारी हंस बनना, यही मेहनत है। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में है और अपने ही पार्ट में मन बुद्धि संस्कार जो कि स्क्रिप्टेड है, उसको ही जब साक्षी होकर देखती है, तो वहाँ जैसे कि वहाँ उसको तूफानों का जाल दिखाई देता है, माया का जाल दिखाई देता है। तो बाबा कहता है उससे नष्टो मोहा बनना और इसी निश्चय और हिम्मत के आधार से इसे पार करना, यह ऊंची मंजिल है कहता बाबा। विकारियों के बीच में निर्विकारी अर्थात अपने ही पुराने संस्कार जो कि विकारों से भरे हुए हैं, उसके बीच में मैं आत्मा निर्विकारी स्थिति का अनुभव करना, यह सबसे ऊंची मंजिल है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आए हैं तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा यह सब कुछ आपका, इसी युक्ति से पुण्यात्मा बन जाएंगे। परमात्मा पिता खुद कह रहे हैं कि अब दुनिया का महाविनाश सामने है, इसीलिए सब कुछ परमात्मा के ऊपर अर्पण कर दो। यही है पुण्यात्मा बनने की युक्ति कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। मुरली में लापरवाह नहीं बनना है। ऐसे नहीं हमने तो पढ़ी है तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, नहीं, यह देह अभिमान है। मुरली जरूर पढ़ना है। जब तक आत्मा इस शरीर में है और इस शरीर के द्वारा मन बुद्धि संस्कार को अपने जैसा नहीं बनाती है, तब तक परमात्मा की मुरली हमको रोज पढ़नी है। उससे लापरवाह नहीं बनना है, तभी हमारा देहाभिमान निकल आत्माभिमानी हो जाएंगे। और जब संपूर्ण यह स्थिति हो जाएगी तो वह जैसे कि स्वर्ग की अनुभूति होगी। वरदान है, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। बाबा कहता, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं, वह सदा सफल होते हैं। इसीलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरे बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या न बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता है वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की वैल्यू होती है। बाबा कहता, अपनी जो स्थिति है परिस्थिति पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए परिस्थिति को अलग कर अपने को अलग जब समझते हैं तो जैसे रियल गोल्ड का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आत्मा स्वयं श्रेष्ठ है, महान है, उसकी स्मृति जैसे कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करती है, तो सदा स्मृति स्वरूप होकर रहो, तो वहाँ परमात्मा प्रत्यक्ष है। अच्छा मीठे मीठे
बचा